स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 में क्या बोला है कि ए बराबर हमारे पास ये सेट दिया है, बी बराबर ये सेट के एलिमेंट दिया है और सी बराबर सेट के अंदर ये एलिमेंट है और डी बराबर सेट के अंदर ये एलिमेंट है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड का नाम है ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटरसेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि इंटरसेक्शन किस चीज को कहते हैं। इसमें भी बताते हैं कि इंटरसेक्शन हम कॉमन पार्ट को कहते हैं। जिस सेट्स के अंदर यानी कि 2 या 3 सेट के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है ना भाई, उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन बोला है। तो ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है, देखिए देख लीजिए कॉमन पार्ट क्या है। सबसे पहले देखिए 11 है, इन दोनों में कॉमन पार्ट 9 है और 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है। तो यहाँ पर 7 9 और 11 इन दोनों का कॉमन पार्ट है, तो यही दोनों इंटरसेक्शन हो जाएगी। और बी इंटरसेक्शन सी देखिए, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या दिया है, देखिए बी में हमारे पास ये एलिमेंट है और सी में हमारे पास ये एलिमेंट है। देखिए 11 और 13 इसमें भी है, 11 और 13 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन पार्ट जो होती है वही इंटरसेक्शन होती है। तो 11 और 13 हमारे पास इंटरसेक्शन इन दोनों का हो जाएगी। अब 3 का इंटरसेक्शन दे दिया, यानी कि थर्ड पार्ट में दिया है, यहाँ पर 3 चीज का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो जब भी 3 चीज का इंटरसेक्शन निकालने को बोलना तो पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो आएगा ना उससे हम तीसरा का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी पहले हम निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा ये देख लीजिए पहले। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, ए में जो कॉमन पार्ट है और सी में जो कॉमन पार्ट है वही हमें देखना है। तो देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, वही हमारे पास कॉमन पार्ट हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये 11 हो जाएगी। फिर इसका इंटरसेक्शन हमें डी के साथ निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन यहाँ पास डी हो जाएगी, ये यहाँ पास इसका एलिमेंट। तो ये ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पास ये आया है और डी का इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो डी में 5 15 और 17 है, लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी में क्या 11 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ नहीं कॉमन है हमारे पास तो 5 कॉमन होगी। ठीक है, हमने 2 वाला पहले बताया था, तो ये फोर्थ और फिफ्थ दो ही वाला है। ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है और बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, आप ये खुद से निकाल लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहेगा, आप डेफिनेटली इन दोनों को निकाल लेंगे खुद से। देखिए अब 6 वाला क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जब भी इस तरीके से रहता है ना तो सबसे हम पहले बी यूनियन सी को निकालेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी को निकालेंगे और जो भी आएगा उसका हम इंटरसेक्शन ए से निकाल देंगे। ठीक है, यूनियन क्या होती है, यूनियन मतलब बी के अंदर और सी के अंदर जो भी एलिमेंट है पूरा हमारे सेट के अंदर आ जाएगा, उसे हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी हम निकाल रहे हैं, तो बी के अंदर जो भी एलिमेंट है और सी के अंदर जो भी एलिमेंट है पूरा हमारे पास एक सेट के अंदर आ जाएगी, तो वो बी यूनियन सी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बी के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर हम 7 9 11 और 13 है। तो यानी कि 7 9 11 13, तो इसके अंदर लिख लीजिए आप 7 9 11 एंड 13। ठीक है, अब सी के अंदर जो भी एलिमेंट है इसके अंदर लिख लीजिए। तो सी के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है, 11 13 एंड 15। तो 11 13 इसके अंदर भी था, तो 11 13 हम इसके अंदर लिख चुके हैं पहले से, तो हम 11 13 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। तो 11 और 13 हमारे पास सी के अंदर, तो वो हम नहीं लिख सकते हैं, बस 15 लिखेंगे क्योंकि 15 हमारे पास यूनिक है इसके अंदर। 11 13 इसमें भी हम पहले लिख चुके थे, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होते, बस 15 बचा तो हम 15 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पास बी यूनियन सी होगा। अब इस बी यूनियन सी का यहाँ पास ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, तो यहाँ पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी यूनियन सी यहाँ पास ये आया, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब इसमें जो भी कॉमन है इसका पार्ट और ए के अंदर जो भी कॉमन है ना उसको हम निकालेंगे। तो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। ठीक है, और हमारे पास क्या है 7 9 11 13 15, हमारे पास बी यूनियन सी आया, यानी कि 7 9 11 दोनों में कॉमन है। ए के अंदर हमारे पास क्या है, ए के अंदर हमारे पास है 3 5 7 9 11। देखिए ए के अंदर 3 5 7 9 11 7 9 11 हमारे पास क्या है, ए के अंदर आ रहा है, और यूनियन के अंदर जो हम निकाले हैं 7 9 11 आ रहा है, दोनों में 7 9 11 कॉमन आ रहा है, तो 7 9 11 ही हमारे पास इंटरसेक्शन इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए तो ऐसा ही सेम ये 2 वाला आपको हमने पहले बता दिया, खुद से करिएगा, और ये 8 वाला अभी जिस तरीके से आपको बताया है सेम उसी तरीके से आपको इसको भी करना है। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आता होगा, आप ये कर लेंगे। और देखिए हम 9th वाला बताते हैं और 10th वाला सेम ऐसा ही है, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो 9th वाला देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि 2 सेट का यानी कि ए और बी का दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालिए। ठीक है, और बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालिए और इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो आप सिंपल से क्या बात है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे मतलब क्या होगा, देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मतलब जो दोनों में
कॉमन पार्ट होगा। तो ए और बी में देख लीजिए पहले कॉमन पार्ट क्या है, ए ये है, बी ये है। देखिए 7 एंड 11 इसके अंदर आ रहा है और 7 एंड 11 इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है, तो यही दोनों में कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पास कॉमन पार्ट 7 एंड 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब देखिए बी यूनियन सी आप निकालिए, तो बी यूनियन सी किस तरीके से निकलेगा, देखिए बी यूनियन सी यानी कि बी के अंदर का पूरा एलिमेंट आपको लिखना है और सी के अंदर का पूरा एलिमेंट आपको लिखना है। ठीक है, देखिए बी यूनियन सी मतलब बी के अंदर का पूरा एलिमेंट आपको लिखना है और सी के अंदर का पूरा एलिमेंट आपको लिखना है, तो वहाँ पास बी यूनियन सी हो जाएगी। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए देखिए बी के अंदर पूरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पास 7, 9, 11 और 13 है बी का, तो पूरा एलिमेंट लिख लीजिए 7, 9, 11 एंड 13 यहाँ पास बी का एलिमेंट, और सी का पूरा एलिमेंट आपको लिखना है। तो जब सी का पूरा एलिमेंट लिखेंगे तो 11, 13 इसमें भी है, 11, 13 इसमें भी है, तो सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, तो बस 15 आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख दीजिए क्या, 15। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का दोनों का इंटरसेक्शन। तो जो आप ये इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं और ये यूनियन निकाले हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर होने के लिए यानी कि इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था, मतलब इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है। तो 7 एंड 11 इसमें भी है, 7 एंड 11 इसमें भी है, यही दोनों में कॉमन है, तो यही यहाँ पास आंसर हो जाएगी 7, 9, 11। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। सेम वही एज्यूम्शन वही तरीका आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, 10 वाले में भी, तो आप कर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तब आप कमेंट में मेंशन कर देगा, डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।